मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कभी भी पलटी मार सकते हैं। लालू प्रसाद यादव नरम है। भाई वीरेंद्र का कई बार बयान आ गया कि नीतीश कुमार जो है हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। जब जब नीतीश कुमार पलटी मारे हैं तब तब ये सारी चीज जो है नोटिस करने वाली बात होती है। उस वक्त जब है नीतीश कुमार जो है पलटी मार देते हैं। जब से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं तब से नीतीश कुमार बौखलाए हुए। बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पर दाव खेला है और प्रशांत किशोर को बिहार में भेजकर नीतीश कुमार का नैया डुबाने के लिए, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर अभी नए नवेले दूल्हा हैं। नए नवेले दूल्हा को ज्यादा तवज्जो बिहार की जो जनता है वो नहीं देगी। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में देखिए बिहार की सियासत काफी गर्म है। एक तरफ कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है कई जिलों में कल गए। बिहार के उपचुनाव हैं 4 सीटों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब जनसभा को संबोधित करने के लिए 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवाज से निकलते हैं तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि चारों सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड में भी जो विधानसभा का चुनाव है उस पर भी उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब इसको लेकर के देखिए बिहार के जो मुखिया है, बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी आज ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। 2 सीटों पर जो है उन्होंने अपना जनसभा को संबोधित किया है, रामगढ़ और तरारी में। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी प्रत्युष है, न्यूज रूम में बात करेंगे इनसे। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं चारों सीट पर हम लोगों की जीत होगी, तो वही अब नीतीश कुमार भी निकल गए हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव है? बिल्कुल बिट्टू, देखिए जिस तरीके से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये कह रहे हैं कि अब एनडीए जो चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री या उनके जो तमाम सहयोगी हैं, खैर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अपने मुंह से नहीं कहा है, लेकिन उनके जो तमाम सहयोगी हैं, जो एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, वो लगातार ये कहते आए हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जो है ये चुनाव होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मार्गदर्शन होगा, जो उपदेश होगा, जो आदेश होगा, सब कुछ उन्हीं का जो है माना जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए 2 जगह पर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं। उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है, जनसभा को संबोधित भी किया है। वहीं तेजस्वी यादव भी आज जो है गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये दोनों में जो टक्कर है वो बहुत तेज है और ये बीच में खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कभी भी पलटी मार सकते हैं। पलटी मारेंगे क्यों? बिल्कुल, देखिए अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब से नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन के साथ आए हैं उस वक्त से तेजस्वी यादव जो है वो भी कोई तीखा हमला नहीं करते दिखे हैं। वहीं अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की तो पिछले दिनों की ही बात है, छठ पूजा थी। छठ पूजा के दौरान जब आप लोगों ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने देखा कि आप लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या कहा। साफ तौर पे साफ लहजे में नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ कर दी, उनके काम का तारीफ कर दी। जिस तरीके से छठ घाट सजाए गए थे उसकी जो है लालू प्रसाद यादव ने तारीफ कर दी। लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के कोई भी अन्य आरजेडी खेमा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, कई महीनों से देखा जा रहा है, जब से ये जो 17 महीना तेजस्वी यादव सरकार में रहे, मुख्यमंत्री रहे, जब से वो विपक्ष में गए हैं और जब से नीतीश कुमार सत्ता पक्ष में आए हैं, एनडीए में आए हैं, माफ कीजिएगा, जब से एनडीए में आए हैं तब से ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नरम है, लालू प्रसाद यादव नरम है। भाई वीरेंद्र का कई बार बयान आ गया कि नीतीश कुमार जो है हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। तो ये सारी बयानों को अगर देखा जाए, और तेजस्वी यादव हमलावर तो नीतीश कुमार पर रहते हैं, बिहार सरकार पर हमलावर तो रहते हैं, लेकिन वो ट्वीट के माध्यम से, एक्स के माध्यम से जो भी है वो लिखते हैं या सरकार पर तीखा हमला करते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो कुछ भी मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो है वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब अगर आकलन लगाया जाए, इन तमाम चीजों को देखा जाए तो खैर हमेशा यही होते आया है। जब जब नीतीश कुमार पलटी मारे हैं तब तब ये सारी चीज जो है नोटिस करने वाली बात होती है। उस वक्त जब है नीतीश कुमार जो है पलटी मार देते हैं बिना किसी को बताए, बिना कुछ के। आखिर नीतीश कुमार का तो फिर भी पलटी मारने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये खबर लगातार सामने चल रही है। खैर इसमें कितनी सच्चाई है ये तब क्लियर होगा जब नीतीश कुमार सही में पलटी मार देंगे। वो तो इसी बात का सुन रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ उल्टा किया जाए और हम यहाँ से भागे। और तब से नीतीश कुमार परेशान है जब से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल दी है। देखिए हम लगातार NBC 24 के कैमरे पे कह रहे हैं कि जब से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं तब से नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं कि आखिर भी चल रहा है ना।
ना, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। तो देखिए ये तो सारे चीज है, ये एक चुनावी एजेंडा है, चुनावी मुद्दा है। अगर नहीं लाया जाएगा तो मुस्लिम वोट में जो है सनमारी जो है एनडीए नहीं कर नीतीश पाएगी। कुमार को खटकेगा। नीतीश कुमार को खटकेगा। फिर तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को लेकर के मन बना लिए हैं कि भाई देखिए मेरा एमवाई समीकरण हो या फिर जो भी हो, मतलब कि जो वोट होता है, जो वोट हमको मिलता आ रहा है, पिछड़ा का वोट हो या फिर मुस्लिम का वोट हो, सारा वोट हमको मिले। और इसके लिए नीतीश कुमार देखिए कभी भी पलटी मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को यह पता है कि बीजेपी कभी भी मुस्लिम को समाज को समर्थन नहीं देगी। मुस्लिम के खिलाफ लगातार बीजेपी बोलती रही है, मुस्लिम के खिलाफ आगे भी बीजेपी बोलते रहेगी। बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं बोलेंगे तो कोई छोटा नेता जरूर बोल देंगे, कुछ ना कुछ हरकत उस तरह का कर देंगे जिससे नीतीश कुमार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार फिर से 43, 44, 45 सीट पर सिमट कर नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो पहले बिहार में जो मेरा अस्तित्व था वो अस्तित्व बरकरार रहे। 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक सत्ता पे काबिज हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो है उनके जो सहयोगी हैं, अगर बात की जाए विजय चौधरी की, बात की जाए अशोक चौधरी की, बात की जाए संजय झा की, जो ये लोग उनको लगातार राजनीतिक जो बातें होती है जो उनको बताते रहते हैं, या सारा कुछ तो सलाहकार के मुख्य सलाहकार के तौर पे ये लोग उनके साथ रहते हैं। तो ये सारे लोगों से देखिए नीतीश कुमार बात तो करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो मन करता है वो ही करते हैं। तो अभी फिलहाल विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो या फिर संजय झा हो या फिर लल्लन सिंह हो, ये सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को छोड़ना बेकार है, बीजेपी को उचित नहीं है छोड़ना। तो नीतीश कुमार ने क्लियर है बिट्टू कि मन जो है वो बना लिया है। और नीतीश कुमार कभी भी, आप कह रहे हैं कि पाला बदल सकते हैं, लेकिन प्रत्युष आपको यह जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार भरे मन से उन्होंने कहा कि अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, हमसे 2-3 बार गलती हो चुकी है। इसको अब किस रूप में देखिए वो कई बार कहे हैं, वो जब महागठबंधन के साथ रहते हैं तो हम उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। कब ऐसा नीतीश कुमार है जब नहीं बोले होंगे, जब महागठबंधन के साथ जब बोलते हैं तब जाते हैं, और ये बोलना उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब इनको पाला बदलना होता है। तभी ये नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर मन से ये सब बातें कहते नजर आते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार के मुंह से ये सारी बातें नहीं सुनिएगा। विकास कैसे हो, विकास क्या हो रहा है, ये सारी बातें नीतीश कुमार कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जब पाला बदलना रहता है तो नीतीश कुमार साफ तौर पे कहते हैं। और नीतीश कुमार को भी अगर देखा जाए तो देखिए सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव पर उन्होंने भी तीखा हमला अभी तक नहीं किया है। लेकिन जब इससे पहले, जब 17 महीने की सरकार बनी, उससे पहले जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे, तो कई बार सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव को उल्टा सीधा बोलते रहे हैं। और अगर आज देखा जाए, जब बीजेपी को भी वो बोलते रहे, जब 17 महीना में तेजस्वी यादव के साथ वो रहे, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार रहे, तो आप सभी ने देखा किस तरीके से लगातार जो है सम्राट चौधरी के पिता को बोलते रहते थे, सम्राट चौधरी को बोलते रहते थे। सम्राट चौधरी उनके साथ है, उप मुख्यमंत्री हैं। तो खैर ये देखिए राजनीति में होते रहता है, वार पलटवार का दौर जो है, सिलसिला है, वो लगातार जारी रहेगा, जारी रहता है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार क्लियर है कि, और नीतीश कुमार अकेले नहीं बिट्टू। अच्छा, विधानसभा चुनाव जो 25 का है उससे पहले पलटेंगे? देखिए यही तो सस्पेंस है कि नीतीश कुमार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या उससे पहले पलटेंगे या उसके बाद पलटेंगे। नीतीश कुमार का देखिए क्लियर है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और ये जो 4 उपचुनाव हो रहा है, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में 4 सीटों पर, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद ये तय कर देंगे नीतीश कुमार कि हमको भागना है या नहीं भागना है, या जो 4 रिजल्ट जो कहेगा, अगर उसके तौर पर उनको लगेगा कि नहीं हमको रिजल्ट अच्छा मिला है, एनडीए को रिजल्ट अच्छा मिला है, तो नीतीश कुमार नहीं भी भाग सकते हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, लेकिन जेपी नड्डा आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्र में मंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री के बहुत करीबी भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वो आ रहे हैं। फिर 13 नवंबर को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जो एम्स बन रहा है दरभंगा में, उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाला बदल रहे हैं? बीजेपी के तो नेता उनके साथ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि पाला बदल लेंगे? देखिए ये उनको समझाने की कवायद है, ये जो समझाने की कोशिश है कि देखिए इस तरह का कोई हरकत समझाने आ रहे हैं कि बिल्कुल जेपी नड्डा हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे कंटिन्यू नीतीश कुमार की बातें हो रही है। और नीतीश कुमार को देखिए चाहिए था कि बिहार को जो बजट आया, बजट में देखिए कि अच्छा खासा बिहार को बजट में बहुत कुछ मिला, अच्छा खासा
पैसा बिहार को मिला। तो नीतीश कुमार इस कारण से भी एनडीए के साथ जो है वो लगातार रहे हैं, और कई बार ऐसा हुआ है जब जब बजट पास हुआ है तो बिहार को कुछ ना कुछ मिला है, और ये तब से मिल रहा है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा जेडीयू का कहना है। कई चीज़ों को देखा जाए अगर तो जेडीयू का कहना है कि बजट तब से बिहार को मिल रहा है जब से नरेंद्र मोदी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उस समय भी बिहार को कुछ ना कुछ मिला। और कांग्रेस की सरकार ने जो है, जब कांग्रेस जब केंद्र में थी तो उस समय बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार जो है पूरे तरीके से बिछड़ा हुआ बिहार था और बिछड़ा हुआ बिहार रह जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद जो है बिहार को उन्होंने बदला है। खैर, नीतीश कुमार ये कहते तो हैं, ये दिखता भी है। अगर सार्वजनिक तौर पर देखा जाए, रोड देखा जाए, सड़क, पुल, पुलिया, अगर सब पढ़ाई चीज़ों को सब देखा जाए अगर, तो कहीं ना कहीं उनका काम दिखता है। तो इन तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार जो है लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। बिहार में शराबबंदी किया तो महिलाओं का वोट मिला, बीच में इधर प्रशांत किशोर जो है आके सब खेल बिगाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम शराब चालू कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो बीजेपी के बी टीम है, यानी कि एजेंट है। तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर पर ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है। और अगर देखा जाए उनके बयानों को, अगर आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा, तो ज्यादातर हमलावर वो आरजेडी पर और नीतीश कुमार पर रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में अच्छे से प्रशांत किशोर को पता है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे। नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर की आज से बातें नहीं होती आ रही है। जब से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सलाहकार रहे, मुख्य तौर पर उनके रणनीतिकार रहे, उस समय से नीतीश कुमार का आज तक नीतीश कुमार का बात होते रहा है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से बिट्टू अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि आखिर नीतीश कुमार कब कब क्या करते हैं। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पर दाव खेला है, और प्रशांत किशोर को बिहार में भेजकर नीतीश कुमार का नैया डुबाने के लिए, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए नैया डुबाने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये सारी चाल चली गई है। और अब ये तब क्लियर होगा जब बिहार में 4 सीटों चुनाव हो जाएंगे, बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि नीतीश कुमार के अगर एनडीए को अगर अच्छा खासा वोट नहीं मिला, अगर उसमें अगर कोई भी सेंधमारी करता है, या महागठबंधन सेंधमारी कर दे या फिर प्रशांत किशोर सेंधमारी कर दे, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जल्द से जल्द उसको एनडीए को छोड़कर भागेंगे। और नीतीश कुमार अकेले नहीं भागेंगे, किसी को कोई सत्ता का लालच नहीं है, मंत्री पद का लालच नहीं है। यानी कि साफ तौर पे हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान, ये वही चिराग पासवान हैं जो नीतीश कुमार के लगातार खिलाफ बोलते रहे हैं। आज नीतीश कुमार के घर पर सीएम आवास मिलने जाते हैं, सीएम उनको पैर छूकर प्रणाम सार्वजनिक तौर पर कई जगह करते हैं। नीतीश कुमार का, हाँ बिल्कुल आदर संस्कार है, होना भी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का कई जगह से खुले मन से तारीफ भी करते हैं। और ये वही चिराग पासवान है जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उनके खिलाफ बीजेपी के कहने पर अपने कैंडिडेट उतार दिए, जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे। तो चिराग पासवान एनडीए के जो है वो शामिल हैं, एनडीए में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है प्रति उसकी 4 सीटों पर उपचुनाव है, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। तो आप किस रूप में देखते हैं? चलिए, पलटने वाली बात तो खैर हो गई, अब 4 सीटों पर उपचुनाव है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? तेजस्वी यादव जो है वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उस सभा को संबोधित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आज गए थे, सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या मानते हैं 4 सीटों पर क्या होने वाला है? देखिए, 4 सीटों पर जिस तरीके से बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए प्रशांत किशोर जो मेन फैक्टर बन गए हैं, बीच में मेन फैक्टर बनेंगे जिस तरीके से जो सब कुछ दिख रहा है, 1 सीट पे ला रहे हैं, 1 सीट देखिए उम्मीद है, कहा नहीं जा सकता है। कौन सा कोई इतना आसान, कौन सा सीट पर आपको लग रहा है? देखिए ये भी क्लियर नहीं है। देखिए, ग्राउंड जीरो पर ये माना जाता है कि बिहार में जो जाति का फैक्टर है वो आगे है, और प्रशांत किशोर जो है फॉरवर्ड जाति से हैं, और वो 4 सीटों पर जो अपने उम्मीदवारों की जो ऐलान है, घोषणा वो कर दी है, वो लड़ भी रहे हैं और सभा को संबोधित भी कर रहे, लोगों से मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर का कोई देखिए जाति फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर का जात और कास्ट से उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है, जनसुराज को उस तरह से कोई वोट नहीं मिलने जा रहा है। फिर मिलने वाला तरीके से, जिस तरीके से आज प्रशांत किशोर ने कहा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उनको चुनाव चिन्ह जो है मिला है, बस्ता स्कूल का जो बैग होता है वो छाप मिला है, तो बस्ता छाप मिला है। तो साफ तौर पर कहा कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरे तरीके से नीतीश और लालू प्रसाद यादव ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर को ये नहीं कहा जाता कि 4 सीट पर कहाँ पर उनको जीत जो है हासिल होगी। लेकिन पार्टी बनाने से ठीक पहले उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने ये कहा, लोगों से उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार को बनाइए, हम तुरंत चुटकी में शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि हम इतना जो है रोजगार देंगे।
फैक्ट्रियां लगाने को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे जो फैक्ट्रियां हैं वो बिहार में उद्योग जो है वो बढ़ाएंगे। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हम लगातार जो है शिक्षा का स्तर हम बढ़ाएंगे, और बहुत सारे उन्होंने बातें की है। तो क्या उनकी बातों को आप समझते हैं कि वो उचित है, और वो क्या अगर एक भी सीट अगर जीतते हैं तो क्या जनता उनको पसंद करेंगे? क्योंकि 243 सीट विधानसभा का चुनाव है, और 243 में तो 243 सीटों पर प्रसाद किशोर कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। देखिए लड़ेंगे, लेकिन वोट कटवा बनकर रह जाएंगे, ये क्लियर है। क्योंकि बिहार में इतने सालों से जो राजनीति करते आ रहा है उसकी भी कोई राजनीतिक पहचान होती है। प्रशांत किशोर अभी नए नवेले दूल्हा हैं, नए नवेले दूल्हा को ज़्यादा तवज्जो बिहार की जो जनता है वो नहीं देगी। कई लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो अति पिछड़ा हैं, वो प्रशांत किशोर के बातों पर 1% भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं प्रशांत किशोर पे, उनकी कई बातों को, उनके कई पोल जो है वो लगातार जनता के बीच जाकर खोलते रहे हैं, तो जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है। तो प्रशांत किशोर वो एक वोट कटवा के रूप में हो सकता है कि उभर कर रह जाएं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर 4-5 सीट लेकर भी आते हैं तो इनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो कोई ना कोई जो कैंडिडेट इनके जीतते हैं उसका वो कैंडिडेट जो है जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, अपने पाला में इन लोगों को कर लेगी। अगर जीत भी जाता है उनका कैंडिडेट तो निश्चित तौर पर ये देखते आया गया है कि जो भी 4-5 लोग जीतते हैं, 4-5 विधायक बनते हैं, तो उनको कुछ दिया नहीं जाता है। जब उनको कुछ दिया नहीं जाता है तो सोचते हैं कि हम किधर भागे, किस साइड भागे। तो निश्चित तौर पर देखा जाता है कि अभी एआईएमआईएम के विधायकों की बात की जाए, किस तरह से हुआ, 4 विधायक छोड़ छाड़ के जो है चले आए तेजस्वी के पास। तो लगातार इस तरह का होता है। तो मुकेश सहनी के भी कई विधायक वो टूट कर बीजेपी में गए, लेकिन आप कह रहे हैं वोट कटवा जो है वो प्रशांत किशोर हैं, वो फैक्टर डालेंगे, लेकिन जनता जो है प्रशांत किशोर को पसंद कर रही है। जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर आप जाओगे प्रत्युत वो भीड़, वो जो जनसलाभ है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो पसंद शराब पर जो बोले हैं ना कि ये हम शराब जो है वो पूरे तरीके से शराबबंदी जो है खत्म कर देंगे, इसलिए उनको ये तवज्जो मिल रहा है। और इसलिए जनता कि आखिर कौन है प्रशांत किशोर। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी, अगर देखा जाए तो पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए भी पूरा भीड़ लगता था कि भाई विदेश से आई है, विदेश से पढ़ के आई है, बिहार संभालेगी, नीतीश कुमार के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। ये सारी बातें जो है कही गई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी कहाँ गई? खुद चुनाव हार गए। तो सेम कंडीशन हो सकता है कि प्रशांत किशोर के भी साथ हो जाए। जनता का मूड जो है वो कोई भांप नहीं सकता। जनता कब क्या करेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, तो हमारे साथ सहयोगी हमारे प्रत्युष थे। देखिए, बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और ऐसे में देखिए नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, लगातार जो है चुनाव प्रचार हो या फिर लोगों से जो बात है संबोधित जो है वो जनसभा के दौरान कर रहे हैं। लेकिन 4 सीटों पर उपचुनाव है, और कुछ दिन के बाद देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव, 25 का विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में देखिए मुद्दा जो है, बस मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, रोजगार और कैसे पलायन रोका जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव जो है लगातार एनडीए की सरकार पर हमलावर है, लगातार इन मुद्दों को लेकर के जो है वो सरकार पर हमलावर है। देखिए उनसे वो बहुत सारे जो बातें हैं उन्होंने उनके द्वारा कही जाती है कि देखिए जब हमारी सरकार 17 महीने की थी तो हमने कई लाख जो लोगों की जो नौकरियां हैं वो दी। जब हम 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार पटना के गांधी मैदान में जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम कई लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। और 17 महीने के दौरान तेजस्वी यादव ने ये भरे मन से लगातार ये कहते भी आ रहे हैं कि हमारी सरकार में जो है लाखों लाख नौकरियां बांटी गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पलट गए। अब देखने वाली बात है कि विधानसभा का चुनाव 25 का चुनाव जो है नज़दीक है, बहुत कम ही दिन बचे हैं, और जो मुद्दा है उन मुद्दों पर क्या जनता जो है वो सरकार को वोट देगी या फिर विपक्ष जो तेजस्वी यादव है उनको अपना जो हक है वो अदा करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।